कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मन की आंखें खोल। प्राचीन समय में स्वर्णद्वीप समूह पर राजा उदयभान शासन किया करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, खूब धन संपत्ति, हीरे जवाहरात का अकूत भंडार। फिर भी वो संतुष्ट न था, उसे और राज्य बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन की बात है, वो घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया और एक हिरण का पीछा करते करते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। हिरण छलांग लगाकर नदी पार करके जंगल में खो गया। राजा खड़ा देखता रह गया। उस समय संध्या की लाली चारों ओर छाई हुई थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। दूर बस्तियों में घंटियों की मधुर गूंज के साथ गायें घर लौट रही थी। पल भर के लिए राजा का मन मुग्ध हो गया। उस स्थान के सौंदर्य ने उसकी आंखों को बांध लिया और पांवों को रोक लिया। राजमहल लौटकर उसने एक सैनिक को जंगल की उस बस्ती में भेजकर वहां के मुखिया को बुलवाया, किंतु मुखिया ने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चूंकि ये बस्ती राजा उदयभानु के राज्य के बाहर है, अतः हम उसके अधीन नहीं। लेकिन राजा था लालची, दूसरे की जमीन जायदाद छीनने का आदि। उसने आओ देखा न ताओ उस बस्ती पर सेना सहित हमला बोल दिया। बस्ती के लोग मछुआरे थे, उनके पास सेना का मुकाबला करने के लिए केवल लाठियां थी। हां, एक शस्त्र और था उनके पास, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का संकल्प। इसी के बल पर मछुआरों ने डटकर राजा की सेना का मुकाबला किया। 2 दिन तक घमासान लड़ाई हुई। एक एक करके बस्ती के अधिकांश मछुआरे कट मरे। उनके खून से नदी का पानी लाल हो गया। जब पुरुषों की संख्या घटने लगी तो स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब अपनी आजादी के लिए मैदान में आ डटे। उदयभानु हैरान परेशान। आज तक उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। बड़े बड़े नगरों को उसने चुटकियों में जीत लिया था। आज इन मछुआरों से वो कैसे हार मान ले? ये असंभव था। वो क्रोध से भर उठा और स्वयं लड़ाई के मैदान में जाने को तैयार हो गया। सेनाएं सिरे से सजाई गईं। राजा के सेनापति बनकर चलने से सैनिकों में नया जोश भर दिया। राजा उदयभानु ने फौरन उस बस्ती पर धावा बोल देने का हुक्म दिया। उसकी आंखों में स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि आज वो मछुआरों का सफाया करके ही दम लेगा। तभी सहसा बाहर कुछ हलचल हुई। एक सैनिक एक बूढ़े आदमी को लेकर उपस्थित हुआ। क्या है? कौन है ये बूढ़ा? राजा ने बूढ़े को घूरते हुए सैनिक से प्रश्न किया। इससे पहले कि सैनिक कुछ उत्तर देता, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और राजा को प्रणाम करके बोला, राजन, बस्ती पर आक्रमण करने से पहले मेरा एक निवेदन सुनते जाइए। बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, सफेद भौएं और चौड़े माथे से मानो तेज बरस रहा था। उसकी दर्द भरी आवाज में कुछ ऐसा प्रभाव था कि पल भर के लिए राजा भी ठगा सा रह गया। बड़ी मुश्किल से उसके कंठ से बोल फूटा, कहो क्या कहना चाहते हो? वृद्ध ने अपनी जेब से अंगूठे से भी छोटी एक हड्डी निकालकर हथेली पर रखी और बोला, महाराज, मुझे इस हड्डी के बराबर तोलकर सोना देने की कृपा करें। राजा ने हड्डी को अपने हाथ में लिया, परखा और हंस पड़ा। बोला, अरे बूढ़े, ये कौन सी बड़ी बात है? इसका वजन तो मुश्किल से 1 या 2 तोले सोना होगा। वो तुम्हें अभी मिल जाता है। राजा के आदेश पर तुरंत तराजू के एक पलड़े में वो हड्डी रख दी गई और दूसरे पलड़े में सोना। किंतु ये क्या, हड्डी वाला पलड़ा भारी होता गया। 1 तोला, 2 तोला, 3, 4, 200 तोला सोना डालने पर भी हड्डी का वजन बराबर न हुआ। राजा ने लपक कर हड्डी को हाथ में पकड़ा, उसका वजन तोला। बिल्कुल साधारण छोटी सी हड्डी, मामूली वजन, कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं। फिर तराजू में तोला तो वही बात। राजा ने युद्ध रोक दिया। सब सैनिक और मछुआरे युद्ध करना भूलकर वो विचित्र हड्डी देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने राज्य कोष से सारा सोना मंगवा लिया, किंतु उस हड्डी के बराबर वजन फिर भी न हुआ। अब तो राजा के होश गुम होने लगे। उसने सोचा, जरूर उस पर कोई संकट आने वाला है। उसका घमंड चूर चूर हो गया। हाथ जोड़कर उस वृद्ध के चरणों में गिरकर उनसे विनती की, बाबा, इस हड्डी का क्या रहस्य है? क्यों मेरा सारा खजाना भी इसके बराबर नहीं बैठता?
बूढ़े व्यक्ति ने हड्डी को राजा के हाथ में देते हुए कहा, राजन, ये हड्डी तुम रख लो, अपना सोना भी रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह हड्डी लालसा की हड्डी है। जिस तरह इतना राजपाट पाकर भी तुम्हारी पराया राज हथियाने की लालसा नहीं मिटी, बल्कि जितनी ज्यादा जमीन या संपत्ति तुम बढ़ाते जाते हो, उतनी ही तुम्हारी लालसा बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार ये लालसा रूपी हड्डी जितने अधिक सोने से तोलोगे, उतना ही इसका वजन बढ़ता जाएगा। महाराज, इस हड्डी को अपने खजाने में संभाल कर रखना, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष राज पर कब्जा करने के लिए खून की होली न खेल सको। बूढ़े के मुख से ये संदेश सुनने के बाद राजा उदयभानु का मन पूरी तरह से बदल गया। उसे अपने वो सब अत्याचार याद आने लगे जिन्हें लालसा में अंधा होकर वो करता रहा था। उसने क्षमा याचना करते हुए एक बार फिर से वृद्ध के पांव छूने चाहे, किंतु पांव किसके छूता? वृद्ध तो मानो हवा में अदृश्य हो गया था। राजा उदयभानु ने राज्य का अपना सारा सोना प्रायश्चित के रूप में उन मछुआरों के परिवार में बांट दिया, और उसने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब से वो किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं सताएगा। वृद्ध के उपदेश से उसके मन की आंखें खुल चुकी थी। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।